मंत्री अनिल भेड़िया के बिगड़े बोल। अनिल भेड़िया ने रायगढ़ की घटना पर दी प्रतिक्रिया। बेटियों को बर्बाद करने की हो रही है साजिश। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार कर रही है साजिश। राजगढ़ की घटना को बताया दूसरा निर्भया कांड। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार कर रही है साजिश। अनिल भेड़िया का ये विवादित बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, बालोद से पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, माफ कीजिएगा अनिला भेड़िया का विवादित बयान। कानून व्यवस्था की इतना लचर हो गई है छत्तीसगढ़ में, तो रोज कहीं ना कहीं हमारे बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है। जैसे कि निर्भया कांड बहुत बड़ी मुद्दा हुई थी, वैसे ही हमारे रायगढ़ जिला में आज दूसरा निर्भया कांड हुआ है। उसके बाद भी प्रशासन से कहीं पे भी कुछ भी वक्तव्य नहीं आ रहा है कि ऐसा हो रहा है करके। हमारे रायपुर में हो गया, बीजापुर में हो गया, रायगढ़ में हो, निरंतर हमारी अबोध बच्चियों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, अनाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। तो अभी कहीं पे भी हमारी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और ये भी साबित हो गया है रायपुर वाले कांड में कि कोई बीजेपी नेता का ही लड़का वहां संलिप्त थे। तो ये बीजेपी सरकार के ही द्वारा हो रहा है और इन लोग की कानून व्यवस्था जो लचर है वो दिखाई दे रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों? मुख्यमंत्री तो पहले बोले थे ना, बेटी पठाओ पटाओ। तो यही शब्द आज साबित हो रहा है। हमारे मोदी जी के जो शब्द शुरू में बोले थे, बेटी पटाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आज बेटियों को पटा के बर्बाद करने की साजिश हमारे मोदी जी की भी है और विष्णुदेव साय जी की भी। तो ये आप सुन रहे थे अनिला भेड़िया ने किस तरीके से बयान दिया है। विवादित बयान इनका सामने आया है कि सार्वजनिक जीवन में रहकर भाषा का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की जो शब्दावली का इस्तेमाल अनिला भेड़िया ने किया है, ये थोड़ा समझ से परे लग रहा है। तो राजनीतिक स्तर किस तरीके से गिर रहा है, अनिला भेड़िया ने किस तरीके से गिराया है, उसका एक आप परिणाम उदाहरण देख रहे हैं कि क्या इनको बोलना चाहिए एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और वो बोल गई प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए। तो खैर ये राजनीति है, राजनीति में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो जिस बात की जिक्र कर रही थी, वो एक बार स्लीप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है, बोलते समय जबान फिसल जाती, लेकिन ये बयान इस तरीके से देना शायद कैसा है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जिस स्टेटमेंट का वो जिक्र कर रही है बहुत पुराना है और स्लीप ऑफ टंग, कि कभी कभी बोलते बोलते जबान फिसल जाती, शब्द इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसको आप कोट करना, फिर इस तरीके के बयान देना, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ रहे हैं। रवि, अनिला भेड़िया ने एक विवादित बयान दिया है और क्या है इस विषय में जानकारी आपके पास? रवि, आप सुन पा रहे हैं? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अनिला भेड़िया ने एक विवादित बयान दिया है रवि, इसके विषय में क्या जानकारी है आपके पास, बताएं दर्शकों को। सौरभ, देखो आपको बता दूं, मैं लगातार जैसे प्रदेश में जो रेप की घटनाएं मामले सामने यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, बलात्कार के जो मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब राजनीति यहाँ पे हावी होने लगी है और लगातार जो विपक्ष है, कांग्रेस की गवर्नमेंट सरकार, ये लगातार भाजपा सरकार पे हावी हो रही है। जिसे आज ही पूर्व जो मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री और लोहरा विधानसभा की विधायक अनिला भेड़िया का यह बयान सामने आया है। जो भाजपा ने स्लोगन दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि भाजपा जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये बेटी पटाकर इस तरीके से वो यहाँ पे वो कर रही है। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश में लगातार जो बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, जो अभी हाल ही में रायगढ़ में जो गैंगरेप के मामले सामने आए, इसके पूर्व जो रायपुर और इसके अलावा जो बीजापुर में मामले सामने आए थे, उसको लेकर इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे की है। और इसके अलावा उन्होंने कानून की जो लचर व्यवस्था है उसको भी लेकर कई तरीके के सवाल यहाँ पे उन्होंने दागे हैं और भाजपा सरकार के साफ तौर से उन्होंने ये पूछा है
कि जिस तरीके से घटनाएं जो प्रदेश में यहाँ पे बढ़ रही हैं, उसे लेकर भाजपा सरकार आगे क्या कर रही है। नहीं तो ठीक कहीं है न कहीं रवि, लगातार तो ठीक राजनीति है, का हो हावी सकता है कि वैचारिक उनकी मतभेदता हो, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री को उन्होंने कोड किया कि एक जिक्र करें तो कभी होता ना, बोलते बोलते जबान फिसल जाती, शब्द इधर उधर हो जाते, तो उसको आप कोड करना, इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप बयान दे रही, खुद एक आप महिला हैं, इस तरीके का बयान दे रही, क्या आप संदेश दे रही हैं? ये निश्चित तौर पे आपको बता दूं, पूर्व ये महिला बाल विकास की मंत्री रही हुई है और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में ये गिनी जाती हैं, और कहीं ना कहीं आदिवासी के जो बड़ा चेहरा जो कांग्रेस का है, उसमें बड़ी विधायक यहाँ पे है, और इस तरीके से बयान कहीं ना कहीं ये काफी राजनीति मोड़ भी यहाँ पे ले सकता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। जी बिल्कुल, चलिए।